हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीबीआई ऑफिशियल और मैं आदिल हैदर। जिस तरह से आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं, इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे भाई, इनका यूट्यूब पे आप इनको देखते होंगे, बर्ड्स कलेक्शन कराची के नाम से इनका यूट्यूब पे चैनल है। शाह नुसरत हैं ये, और तो हमने सोचा चलें यार आप लोगों के लिए कोलैब्स में वीडियो बनाएं और शाह नुसरत की ज़बानी सुनते हैं, क्योंकि मेरा तो एक चैनल ज़ीरो पे हो गया था, फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने शुरुआत करी। तो हम इनसे पूछते हैं कि चैनल बनाने में क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आई और कैसा चल रहा है, और इनका कुछ एक्सपीरियंस पूछते हैं। और मैं अपने सब्सक्राइबर से ज़रूर बोलूँगा कि इनके चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सीनियर से पूछ के डालते हैं कोई भी चीज़, ये ऐसे ही नहीं डाल देते। अक्सर हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं, यूट्यूब पे चैनल देखे हैं कि वो जो है उन्हें बर्ड्स का पता भी नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ आगे फारवर्ड कर रहे हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो इस बारे में शाह नुसरत से पूछते हैं और इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह। वालेकुम सलाम आदिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपके घर पे आके पहली बार। और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको बर्ड्स के बारे में कुछ मालूमात नहीं होती। मैं कम से कम आपको अपना तारुफ बर्ड्स के हवाले से करा दूं। तो तारुफ तो आपने मेरा करा ही दिया है। 1998 से यानी 1998 से मैं जो है ना परिंदे पाल रहा हूँ, और बजीज़ पहले पालता था, फिंचीज़ वगैरह पालता था। तो उस ज़माने में इतने एग्जॉटिक बर्ड्स नहीं आए थे पाकिस्तान में। अगर आए भी थे तो बहुत ज़्यादा ह्यूज और बहुत ज़्यादा जो है अमीर तरीन लोग अपने पास बर्ड्स रखते थे। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, स्कूल लाइफ गुजरी, फिर कॉलेज लाइफ आई, आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ा। और कभी भी बर्ड्स घर में रखा है, आपने बिल्कुल सही कहा दिल भाई, कि बग़ैर किसी के पूछे, किसी का नुकसान करके बर्ड्स की कोई भी जो है ना मालूमात नहीं देता मैं अपने चैनल पे। आप जब भी जाएंगे आपके पास अक्सर मैं आते रहता हूँ, और माशाल्लाह आज आपने अपने चैनल पर आने का मौका दिया, इसका मैं आपका बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि जो है ना इस पुरफितन ज़माने में और जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसके हवाले से अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए, हमारे लोगों पे रहम फरमाए। तो बर्ड्स की बात हो रही थी। बर्ड्स की बात ये है कि कोई भी बंदा घर में बर्ड्स पाले तो सबसे पहले वो ये देखे कि यार कुछ सब्र कर ले। बर्ड्स का जो काम है दिल भाई, आप जानते हैं, आप तो माशाल्लाह बचपन से इस फील्ड में और हम आपसे सीखते हैं। तो बर्ड्स का ऐसा काम है सब्र का। अगर आप सब्र करके बर्ड्स को पालते हैं, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, आपको उसके बारे में पहले मालूमात हासिल करनी चाहिए। आप जब भी गोरों की कोई भी वीडियो देखेंगे, सबसे पहले वो टीचिंग लेता है, स्कूलिंग करता है, उसके बाद बर्ड्स को रखता है। वो बहुत बच्चों की तरह पालते हैं। हमें भी चाहिए कि हम सबसे पहले बर्ड्स के बारे में अवेयरनेस हासिल करें कि बर्ड्स क्या खाता है, कैसे माहौल में रहता है, गर्मी में कैसे रखना है, सर्दी में उसके साथ कैसे बिहेव करना है, और किस किस्म के केज में रखना है, और कौन सा बर्ड और कौन से केज में सूटेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें आदिल भाई, जिस टाइम हमने और आपने बर्ड्स पाले तो कुछ भी नहीं था। एक मेरे ख्याल में PTV 2 चैनल होता था, वो भी काफ़ी अरसे के बाद आया, ठीक है। अब तो ये STN है। अब तो ये है कि हम और आप इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको घर बैठे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है शाह नुसरत के चैनल से, और कुछ चैनल हैं उनके तवस्सुल से। तो इसने बड़ी अच्छी बात करी शाह नुसरत ने कि भाई बर्ड्स के बारे में पहले आप सारी मालूमात करें। आप YouTube पे मेरा चैनल विज़िट कर लें, बर्ड्स कलेक्शन कराची विज़िट कर लें, उस पर आप जाके पहले सारी वीडियोस देखें। हम लोगों ने यही डाली हुई होती है कि पहले आप बजरी पैरेट रखें ताकि आपको उससे पता चले, समझ रहे हैं। नर्सरी बर्ड्स में जो नर्सरी जो क्लास है वो बजरी पैरेट है। शाह नुसरत आपको बताएंगे, इन्होंने भी बजरी पैरेट ही रखे हैं सर। जी हाँ, बजरी पैरेट इतने ज़बरदस्त। देखें, सबसे पहले कोई भी बंदा शौक़ करता है। एक बंदे ने मेरे चैनल पे सवाल किया किस किताब में लिखा हुआ है कि बजरी बर्ड पालें, तो मैंने उनको जवाब दिया नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि जब भी कोई नया बर्ड लवर होता है हमेशा उसको चाहिए कि सस्ते बर्ड से शुरू करें ना। अगर आप देखें 50,000 रुपये का गिरे पैरेट घर पे ले आएंगे, आपको उसके बारे में कुछ मालूमात नहीं, तजर्बा नहीं है, तो आप नुकसान उठा लेंगे। हो सकता है गिरे पैरेट बीमार हो जाए, आपको कुछ ना पता हो, आप किसी उस्ताद या किसी भी अपने दोस्त से ना पूछ सके, वो बेचारा बीमार होकर मर गया, तो आपके 50,000 रुपये तो गए, शौक़ अलग ख़त्म हुआ, पैसे अलग आपके ज़ाया हुए। तो मैं हमेशा अपने बर्ड्स लवर को यही कहता हूँ कि आप सबसे पहले अगर बिगनिंग वाले बर्ड लवर हैं, यानी बस इनिशियल से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस बर्ड्स को सबसे पहले बजीज़ पैरेट लीजिए, क्योंकि 400-500 रुपये का दिल भाई बेहतरीन साइज़ का बजीज़ पैरेट मिल जाता है। सबसे पहले आप 1 साल तक उसको पालें, या आपको और भी ज़्यादा अच्छे बर्ड्स की जो है शौक़ है रखने का, तो ज़रूर एक्सपर्ट से पूछें, क्योंकि आदिल हैदर साहब के चैनल पे बहुत सारी मालूमात, क्या मैं कहता हूँ सिखाने वाली वीडियो पड़ी हुई है। नहीं, शाह नुसरत भी बहुत अच्छा काम करता है, और बहुत अच्छी इन्होंने बात करी, बहुत अच्छा बताया कि देखें सबसे पहले जो है आप जो बर्ड्स की नर्सरी है एक तरह से वो छोटे बर्ड्स की है। अगर आप बड़ा परिंदा ले भी रहे हैं, चले माने आपने ले भी लिया,
तो उसके लिए आप 1-2 महीना सारे चैनल विज़िट करें और उन सब्सक्राइबरों से पूछें जिनको नुकसान हो चुका है, कमेंट्स में जाके उनसे पूछें कि यार आपको क्या नुकसान हुआ है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इनके साथ सारे मसले मसाइल शाह नुसरत यही हैं। सर्दी गर्मी का आप बताएं ज़रा। हाँ, सर्दी गर्मी में आदिल भाई इतना ख्याल करना पड़ता है। अब जैसे ये जो बजी बर्ड है, ये बहुत जल्दी जो है ना बीमार हो जाता है, बहुत जल्दी मर जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि घर में जब भी बजीज बर्ड रख रहे हैं, नए बिगनर के लिए, मैं हमेशा आदिल भाई अपने चैनल में बात करता हूँ कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ बिगनर के लिए बना रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट के लिए नहीं बना रहा, क्योंकि मैं खुद जी हाँ सीखता हूँ और इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म मरे दम तक रहूँगा। ठीक है, तो सीखना इतनी प्यारी चीज़ है कि कोई भी बंदा माँ के पेट से सीख के नहीं आता दिल भाई। सही बात। तो ये उसको लाजमी तौर पे अपने उस्ताद या कोई भी ऐसा बंदा हो जो एक्सपर्ट है उससे सीखना पड़ता है। अब हमारा एक्सपर्ट सबसे अच्छा जो हमारा ज़रिया बना है वो यूट्यूब चैनल्स हैं। काफ़ी चैनल हैं, जैसे आपका चैनल पैराडाइज बर्ड हो गया, ब्रीडिंग बर्ड्स हो गया, और बजीज पैरेट ट्रेडर जो हमारे उस्तादों में से हैं सोहेल भाई, उनका चैनल हो गया। ठीक है, नेक्सिस बर्ड वाले हो गए, इन तमाम जितने भी चैनल हैं माशाल्लाह से ये सारी सिखाने वाली वीडियो बनाते हैं। और सोहेल भाई जितनी बजीज के बारे में वीडियो बना चुके हैं, हम तो उनसे काफ़ी सीखे। ठीक है, तो सर्दी गर्मी का आप पूछ रहे थे, तो गर्मी का ख़ास ख्याल ये रखें कि स्प्रे अपने पास ज़रूर रखें पानी का, और आपकी जितनी भी ब्रीडिंग जो हंडिया बॉक्स वगैरह उतार दें, क्योंकि आप अगर ब्रीड लेंगे तो इतनी सख्त गर्मी में उनको परेशानी होगी, मर सकते हैं उनके बच्चे भी और वो खुद भी। तो आदिल भाई सर्दी में इसी तरीके से ढक के रखें, क्योंकि कराची में तो इतनी सर्दी नहीं पड़ती कि हीटर लगाना पड़े, माशाल्लाह से मौसम बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, कपड़ा वगैरह आप तरपाल उस पर ढक के रखें ताकि आपके बर्ड्स मरे नहीं किसी भी वजह से। एक तो खाने पीने का अच्छा ख्याल रखें, उनका सॉफ्ट फूड ज़रूर दें, भुट्टा हो गया और ग्रीनरी होगी, ये सारी चीज़ें ज़रूर दें। और गर्मी में आपको हमेशा सब्ज़ी बहुत रिकमेंड आपको मैं करूँगा कि सब्ज़ी ज़्यादा खिलाएं। क्यों आदिल भाई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बताया शाह नुसरत ने। मतलब ये हमसे पूछते रहते हैं और सीनियरों से भी पूछते रहते हैं। इनका ऐसा नहीं है कि सुबह उठे वीडियो बना ली, या हम पहले एक वीडियो पे महीना 15-15 दिन रिसर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी भी बना रहे हैं उसकी भी बना रहे हैं। जिस चीज़ का हमें नहीं पता होता हम उस चीज़ का नहीं बताते और ना हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा शाह नुसरत, एंड में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने चैनल बनाया तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना हुआ? और कुछ हमारे सोशल मीडिया पे ये इस तरह के चैनल हैं कि जो दूसरी जगह जाके मना कर देते हैं कि भाई वीडियो नहीं बनानी है, और वो सिर्फ एक फर्ज से ही चैनल से वीडियो बनाते हैं। तो मुझे यार आदिल भाई, इसके बारे में मुझे बहुत परेशानी का सामना हुआ। जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी तो मैं किसी को नहीं जानता था। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे हमारे परिंदों वालों को किसी को, सिर्फ सिवाय एक आपके और एक बजीज पैरेट ट्रेडर के, मैं किसी को नहीं जानता था सोहेल भाई को। ठीक है, जब भी मैं इनसे कोई भी राय मशवरा लेता था, इतने आसान तरीके से और ऐसी मोहब्बत से समझाते थे जैसे मुझे लगता था मेरे भाई मेरे अपने पहले से, यानी मुझे कभी भी जो है परेशानी नहीं हुई। अच्छा, चैनल जब बनाया तो बहुत कॉम्पिटिशन मिला मुझे, और अभी तक मिला है। मेरे जो है चैनल के जितने भी व्यूवर्स है, देखने वाले हैं, वो ज़रूर इस बात को मेंशन करेंगे, शायद आपको कमेंट्स भी करके बताएं। और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं ये फ़ायदेमंद गुफ्तगू है और पूरे टू द पॉइंट गुफ्तगू हम कर रहे हैं। तो आपने ये बताना है कि भाई आप ये बता दें, बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल पे आपको बगैर अवेयरनेस के कोई आपको वीडियो नहीं मिलेगी। आप उसके बारे में तहकीक कर लें, कोई बात आज तक गलत नहीं कही हमने। क्यों आदिल भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, मेरे चैनल पे किसी यूट्यूबर की पहली दफ़ा वीडियो डल रही है तो मैं ऐसे किसी की वीडियो नहीं डालता। ठीक है ना, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं शाह नुसरत साहब, और इनके चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक यूट्यूबर जब निकलता है तो उसकी बहुत सारी अनथक मेहनत होती है, जब जाके वो आपकी नज़रों में आता है। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत बेकार है। तो जो मेरे चाहने वाले हैं वो इन्हें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज़रूर मिलेंगे। शाह नुसरत, आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, बहुत अच्छा लगा और बहुत सूदमंद गुफ्तगू रही। जितना आपने मतलब जिस तरीके से लोगों को अवेयरनेस ये देते रहते हैं, हमेशा वीडियो बनाते हैं, तो आदिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आदिल साहब, तो वो भी आप क्लिक करके आसानी से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।